जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय राम दरबार की, जय सरस्वती मैया की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ हम सभी को भक्तिमय वातावरण दे रही हैं। हम सभी अपने आप को उन चौपाइयों के माध्यम से भगवान के भक्ति में डूबते हुए, रसपान करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में जब अरण्य कांड प्रारंभ हुआ था तो मैंने एक कथा सुनाई थी कि भगवान का एक दिन यूं ही मन किया कि वो पुष्प तोड़ें और उससे विभिन्न प्रकार के पुष्पों को तोड़ें और सुंदर सुंदर गहने बनाएं और माता सीता को पहनाएं। जब उनके मन में ये विचार आया तो उन्होंने गहने बनाए, सीता मैया को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ पहनाया। उसी समय जयंत, जो कि इंद्र का पुत्र थे, उन्होंने जब इन दोनों लोगों को बैठे हुए देखा, भगवान शिला पर बैठे हुए थे और कुश की आसनी थी, उसी क्षण जयंत के मन दुर्गति को प्राप्त हुआ। मन में एक प्रश्न आया कि ये वो श्री राम जी नहीं हैं, या अगर हैं तो इनके बल को देखना चाहिए। उसे संशय था उनके बल पर, उनके पराक्रम पर। उसे ये नहीं पता था कि भगवान श्री राम जी जितने कोमल हैं उतना ही कठोर भी बन सकते हैं। वो भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जयंत के मन में जब शंका हुई तो वो बल परखने के लिए कौवे का रूप धारण किया और बगल में बैठी सीता मैया के चरणों में अपने चोंच से उसने वार किया। वार करने के फलस्वरूप रुधिर बहने लगा। भगवान ने रुधिर को बहते हुए देखा। भगवान को बहुत क्रोध आया। भगवान जिस आसनी पर बैठे थे उसी कुश की आसनी, कुशा होती है, उसी पर बैठते थे प्रभु। 2 कुश निकाले और 2 सीकों से एक का बाण बनाया और एक का धनुष बनाया और उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके, ब्रह्मास्त्र बनाकर मंत्र अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। भगवान के क्रोध की पराकाष्ठा थी जो बड़ी ही स्वाभाविक थी। वो कौवा जयंत अब कौवे के रूप में न होकर जयंत के रूप में बनकर भागने लगा और इंद्र के पास पहुंचा, परंतु इंद्र ने उसे भगा दिया क्योंकि वो राम जी का शत्रु था और वो लगातार भागता रहा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मित्र करई सत रिपु कै करनी,
मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। ता कह विबुध नदी बैतरनी, देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। सब जगुताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। सब जग ताहि अनल होते ताता, अनल के समान हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को बहुत ही व्याकुल रूप में देखा, उन्हें दया आ गई, उनका मन भर गया, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे से पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। आतुर और भयभीत जयंत ने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। यही बात वो नहीं समझ पाया था जो उसने अब कहा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मति मंद जाने नहीं पाई, मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। आपकी प्रभुताई को मैं समझ नहीं सका, मैं जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊं। सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी, आर्त मतलब दुख से युक्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। ये घटना इसी बात का उदाहरण है। कीन्ह मोह बस द्रोह जदपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़े करि छोह को कृपाल रघुबीर सम। भगवान के समान कोई कृपालु नहीं है। भगवान इतने कृपालु हैं कि वो उस कौवे का एक आँख से वो काना करके उसे छोड़ देते हैं। वो चाहते तो उसे मृत्यु दंड दे देते,
परंतु भगवान की शरण में वो आ गया था, इसलिए भगवान ने उस पर अपनी करुणा की। भगवान की शरण में जो भी चला जाता है, वो चाहे जितना पापी हो, चाहे जितना पाप किया हो उसने, लेकिन अगर शरणागति हो गई तो प्रभु उसकी पूरी तरह से रक्षा करते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके बिगड़े हुए काम को बनाते हैं, उसके मस्तिष्क को सुधारने का काम करते हैं। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। ये सारी घटनाएं, प्रभु की लीलाएं अमृत वर्षा करती हैं हम सभी के कानों में, और हमारे कर्ण बार बार ऐसी कथाओं को, ऐसी घटनाओं को, ऐसी लीलाओं को सुनना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की कृपा हुई तो मानस की चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।